ससुराल सिमर का सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना चाहती और मुझे कोई लड़की नहीं देखनी। एक के बाद एक यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। माता जी, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे उठकर जाना। 2 मिनट और माता जी, उन्होंने कहा है ना कि वो लड़की को लेकर आ रहे हैं, प्लीज। वो तो जमाने से आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी जिंदगी यहाँ बीत गई है। आधी गाड़ी में बैठे बैठे घर ढूंढने में और आधी यहाँ बैठे बैठे लड़की को देखने के इंतजार में। मैंने ठीक ही सोचा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है लड़की में। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? नंदू! माता जी, नंदू! माता जी, नंदू, चल गाड़ी निकाल। अरे गाड़ी निकाल। खड़ा क्या है? गाड़ी निकाल। जी माता जी। बस बस भैया, यहीं रोकी। राधे राधे माता जी। राधे राधे। नंदू चल। माता जी, मैं दिवाकर। हाँ, वो आप लोग इस तरह बाहर क्यों खड़े हैं? अब चलिए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं, हमें अंदर नहीं जाना है और हमें कोई लड़की भी नहीं देखनी है। कभी ये तो कभी वो, हमारे पास ऐसे अक्ल ही नहीं है ना। माता जी, हम मानते हैं कि गलती हमारी। आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा अंदर। बाकी बिहारी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। बहन जी, आपका घर आ गया। आपको पैसे मिल गए ना, आप जाइए ना यहाँ से। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी सिमर को एक बार देखकर चली जाइए प्लीज। मैं भी तो उसी के लिए आई हूँ और तब से मैं एक ही बात कह रही हूँ कि एक बार आपकी बेटी सिमर को मुझे दिखा दीजिए। और वो तो कब से तैयारी हो रही है, कभी साड़ी पहन रही है, कभी कुछ। नहीं, अब हम धैर्य खो चुके हैं, अब हमें जाना है। चल नंदू, गाड़ी निकाल। माता जी, इस गली के बाहर जिस रास्ते से हम लोग दिल्ली हाईवे पर जाते हैं, उस पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और उसकी वजह से जाम लग गया है। जाम हो या ना हो, हम अभी निकलेंगे। चल। माता जी, 5 मिनट की तो बात है जी। आप सिमर को मिल लीजिए। अरे माता जी, देखिए इतना गुस्सा मत कीजिए आप। देखिए ना, एक्सीडेंट भी हो गया। शायद बाकी बिहारी को यही मंजूर है कि आप थोड़ी देर और रुक जाएं और सिमर को देख कर ही जाएं। माता जी, अभी सब लोग इतना कह रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। वैसे भी जाम की वजह से गाड़ी को निकलने में वक्त तो लगेगा ही, तो उतनी देर हम लोग अंदर चलते हैं। जी हाँ, शायद किस्मत में लिखा है कि हम साथ में बैठकर एक एक कप चाय पिए। ठीक है। लेकिन मैं चाय तभी पीऊंगी जब लड़की देख लूंगी। उससे पहले मैं प्याले को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ठीक है माता जी, आइए। आइए माता जी, आइए, बैठिए। आइए भाई साहब, आइए भाभी जी, बैठिए।
रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ सुनी है हमने। जैसे मावे की बर्फी इनके यहाँ मिलती है ना, उस तरह की मावे की बर्फी कहीं नहीं मिलती। कौन है? कौन है वहां? अरे कुछ तो बोलो। अगर चोर नहीं है तो ना तो बोलो। कौन है? पापा हाँ, क्या? इधर तो आना जरा। क्यों? यहाँ से ना दिन में तारे दिखते हैं। कहां से? यहाँ से पापा। अरे क्या बकवास कर रहा है? ठहर आता हूं। क्या है? क्या दिखा रहा है? कहाँ है तारे? हैं? अबे वो अरे पापा, लीजिए। मैंने कहा ना, मैं चाय तब पीऊंगी जब लड़की देख लूंगी। और अब भी अगर लड़की नहीं आई है तो शायद हमारे विदा होने का समय आ गया है। जी नमस्ते। माता जी, मेरी बड़ी बेटी सिमर। आओ बेटी। खुश रहो बेटा, बस बस। अरे जी, यहाँ बैठो बेटा, हमारे पास। बैठिए माता जी, आइए। जी जी। बड़ा अच्छा तैयार कराया सिमर को आपने, वो भी इतने घंटे लगा के। बाद में जमुना, बाद में। अरे यहाँ तो सीढ़ी भी है। जरूर कोई था, मतलब वो यहाँ सीढ़ी से चढ़ के यहाँ से होता हुआ ये दीवार फांद के अंदर घुस गया। ये क्यों पापा के ऊपर गलत टाइम पर जेम्स बॉन्ड का भूत चढ़ गया है? हाँ, यही हुआ होगा। क्यों अपने होने वाली बहू के घर में ताक झांक कर रहे हैं ऐसे? अरे पापा, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? अब न्यूज़ देखिए आपने आज की? पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में और आप यहाँ। अरे होने दे, पहले अपना घर देखना चाहिए, बाद में दुनिया को देखना चाहिए। पता है कोई था, और मुझे तो लगता है ना कि वो कोई लड़की ही थी। आराम से बैठो सिमर, घबराने की क्या बात है? जैसे तुम्हारी माँ है वैसे मैं हूँ।
सिमर बेटा, सबको चाय पिलाओ। सब इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारे ही हाथ से चाय पियेंगे। आओ जमुना, वहां बैठे, आ जाओ। तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी ना, तब मैं भी ऐसे ही घबराई थी। नए लोगों के सामने साड़ी पहनना सारा समय तो साड़ी संभालने में ही लग जाता है। कितनी प्यारी लग रही हो इस सलवार सूट में तुम। क्यों जी? बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी। सिमर बेटा, आप अभी फाइनल ईयर में है ना? जी। अच्छा, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? जी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी। अरे वाह, बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे। और दिवाकर भैया बता रहे थे कि तुमने दोनों साल कॉलेज में टॉप किया है। जी। क्या? अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं, शौक क्या है आपके? वो जी, पढ़ाई के साथ कुकिंग और कभी कभी कॉलेज की निबंध प्रतियोगिता में भी मैं भाग ले लेती हूँ। वाद विवाद प्रतियोगिता में तो हिस्सा नहीं लेती हो ना? नहीं। अच्छी बात